हमने कहा सर हम लोग हैं सर, लेकिन आपके चेहरे पे कोई खुन्नस नहीं है। हमने कहा आपका हनुमान आ गया है, चिंता मत कीजिए। और ये भी हमने कहा कि आपको आदमी पहचानने की भी आवश्यकता है सर, भगवान राम है आप, तो दिल बड़ा होना चाहिए। हर समय हम आपके साथ हैं, याद रखिएगा। हम भक्त हैं, हनुमान हैं आपके, हम गर्दा उड़ा देंगे हम, क्या समझ लिया आप? इतना हिम्मत है क्या? हम लोग, हमारी आबादी है यहाँ, एकदम घेरेंगे झारखंड को पूरा, देखिएगा ना। अभी हम ये आक्रोश है लोगों में। अरे भाई अब बेवजह बिना साक्ष्य के अभी एक प्रवक्ता आके बताइए 77,000 करोड़। क्या मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा को, बताइए हेमंत सोरेन जी अगर आदिवासी हैं तो क्या पाप है? क्या गलती किए हैं बताइए। 2 साल कोरोना चला गया, क्या लूटे बताइए? आपके आप लोग भी पत्रकार, बताइए कहाँ लूटा है, बताइए कौन लूटा है, बताइए जरा कहाँ लूटा है, बताइए आप। ऐसे आप किसी की छवि खराब कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी आके जो मन से बोल के चला जाएगा। कौन है प्रवक्ता, कहाँ से आ गया प्रवक्ता? खून खोल गया हम लोग बता दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ है पैसा? आप सारा पैसा रोक दिया, सारा केंद्र हमारा पैसा रोक दिया है। जीएसटी का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, हमारा बालू का पैसा, हमारा लोहा का पैसा, अब हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो ये आरोप लग रहा है लूट रहे हैं। कौन सा खदान ले लिए? सारा खदान तो आप लोग सेंट्रल मालिक है इसका, खदान का। भाजपा कभी भी आदिवासी की हितैषी नहीं हो सकती। मैं तो बाबूलाल जी कम से कम आप एक ट्राइबल हैं, आप एक आदिवासी हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। आप पूरे जिला घूम के आप बदनाम मत कीजिए। इरफान अंसारी को देखिए, चेहरे पर वो जो ताजगी और मुस्कुराहट आपको दिख रही है, इस खुशी की वजह है। वजह यह है कि बहुत दिनों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी मुलाकात हुई। क्या बात हुई? मुलाकात के जो तस्वीर सामने आए हैं वो इरफान सोरेन वाला तस्वीर था। क्या बात हुआ? कुछ तो हुआ होगा, 2 नेता मिलते हैं, कोई तो बात होती। नहीं ऐसी बात नहीं बाबा, हम लोग तो पहले ही मिले थे और आज भी मिले। और मैंने कहा है कि जिस प्रकार भाजपा झारखंड की छवि खराब कर रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन और आदरणीय हेमंत सोरेन जी, ये आदिवासी हैं जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। भाजपा में अभी ऐसा स्थिति है। भाजपा आदिवासी विरोधी है, वो पचा नहीं पा रही है हेमंत सोरेन जी को। जनता से आप दूर नहीं कर पाएगा, लेकिन आप डरा के सोचते कि दूर कर दें, ये मुझे तो समझ से परे है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर यहाँ पर रघुवर दास जी होते तो ये दिन भाजपा नहीं दिखाती। आदिवासी है, कितना संघर्ष किए हैं गुरुजी, उनका बेटा है आदरणीय हेमंत सोरेन जी, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एकदम हरासमेंट, परेशान आप करके रख दिए। भाजपा कैसे परेशान कर रही है? ये कहाँ से आ गए प्रवक्ता? देखिए, अब दिल्ली में थे, फिर यहाँ रांची में आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? और इस्लाम जी तो क्या पाना चाहते हैं? क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अल्पसंख्यक से समुदाय से आते हैं, वो पूछ के थोड़ी आएंगे सरकार से कि आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं, उनको जानकारी नहीं है। उनको ये जानना चाहिए कि आदरणीय गुरुजी ने ही राज लिया। अरे वो बोकारो के हैं, कोई विदेश के हैं? अब बात तो सुनिए, आदरणीय गुरुजी ने ही राज लिया, उनका बेटा है हेमंत सोरेन। हम भी फुरकान सर के बेटा हैं। हम लोग कमाने के राजनीति में नहीं आए हैं, हम लोग दिए हैं झारखंड। आदरणीय गुरुजी का कहीं बलिदान है तो मेरे पिताजी का त्याग है, फुरकान साहब का त्याग है। हेमंत जी राज्य को अच्छी तरह से ले जा रहे हैं। और बेवजह बताइए कहाँ से आंकड़ा लाए 77,000 करोड़? बाप रे बाप, हम तो नींद नहीं आया रात भर, हम सोच, इसीलिए हम खुश है। आंकड़ा आया कहाँ से? ऐसे ऐसे आंकड़े अगर पेश करेंगे, बताइए आप झारखंड की छवि खराब कर रहे हैं भाई। इतना तो बजट ही नहीं होगा। क्या मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा को, बताइए हेमंत सोरेन जी अगर आदिवासी हैं तो क्या पाप है? क्या गलती किए हैं बताइए। 2 साल कोरोना चला गया, क्या लूटे बताइए? आप लोग भी पत्रकार, बताइए कहाँ लूटा है, बताइए कौन लूटा है, बताइए जरा कहाँ लूटा है, बताइए आप। ऐसे आप किसी की छवि खराब कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी आके जो मन से बोल के चला जाएगा।
कौन है प्रवक्ता, कहाँ से आ गया प्रवक्ता? खून खोल गया हम लोग बता दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ है पैसा? आप सारा पैसा रोक दिया, सारा केंद्र हमारा पैसा रोक दिया है, जीएसटी का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, हमारा बालू का पैसा, हमारा लोहा का पैसा। अब हम लोग स्ट्रगल कर पैसा मांग रहे हैं तो ये आरोप लग रहा है लूट रहे हैं। कौन सा खदान ले लिए? सारा खदान तो आप लोग सेंट्रल मालिक है इसका खदान का। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, आप रघुवर जी के बारे में क्या ना पूछे, 5 साल क्या क्या किया। इनके मंत्री ने झारखंड को नाश कर दिया। कहाँ कार्रवाई हुआ इन लोग पर बताइए? ले दे के हेमंत सोरेन साहब, दिमाग खराब हो गया हम लोग का। पब्लिक हम लोग से पूछ रही है क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं रोक रहे हैं आप लोग? पब्लिक बोल रहे ईडी की कार्रवाई को रोकिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैसेज गलत जा रहा है। भाजपा को कम से कम बचना चाहिए इन सबसे। तो कह रहे कि ईडी के कार्रवाई से मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, मुख्यमंत्री को फेस करना चाहिए, ईडी के पास जाना चाहिए। ईडी के पास तो मुख्यमंत्री जी गए ना भाई। हाँ, एक बार, फिर उसके बाद नहीं गए। मेरी बात सुनिए ना, एक गरिमामय पद है, झारखंड की जनता ने मैंडेट दिया है, हम लोग को भारी मतों से जिताया है, भाजपा को नकारा है, तो अब कि गरिमा को भी समझना चाहिए। मैं कहूँगा कि अब मान लीजिए प्रधानमंत्री को हम लोग बुलाएंगे, जाएंगे प्रधानमंत्री? बोलिए आप, राष्ट्रपति को बुलाएंगे, जाएंगे? तो उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ के राजा हैं, यहाँ के मालिक हैं, उनके पिताजी का देन है। झारखंड वही लोग लिए हैं, लड़ के लिए हैं, कुर्बानी दिया, मरे, जेल गए, राज्य अलग हुआ। अब बताइए उनकी बेटी पे आरोप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री आदिवासी हैं इसीलिए ये उत्पीड़न उन पे हो रहा है। अगर वो ट्राइबल नहीं होते, अगर वो आदिवासी नहीं होते तो कुछ नहीं होता। एक आदिवासी को पहचान नहीं पा रहा है, बस यही सच्चाई है, मान के चलिए। और जेपी में सुनिए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बाबूलाल जी भी तो आदिवासी हैं, वो थोड़ी है दूसरा कोई कास्ट में। अर्जुन मुंडा भी आदिवासी, बहुत लोग हैं। देखिए बाबूलाल जी आदिवासी जरूर हैं, और ऐसे कई आदिवासी आ जाएंगे, बीजेपी कई लोगों को बुला लेगी, तो क्या उसको मान लेगी जनता? क्या आज बाबूलाल जी को बुलाई है, कल किसी और को बुला लेगी, परसों किसी और को बुला लेगी, तो उसको जनता नेता मान लेगी क्या? ऐसा थोड़ी है। फिर बाबूलाल जी को निकाला क्यों था? भाजपा क्यों निकाली थी? भाजपा कभी भी आदिवासी की हितैषी नहीं हो सकती। मैं तो बाबूलाल जी कम से कम आप एक ट्राइबल हैं, आप एक आदिवासी हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। आप पूरे जिला घूम के आप बदनाम मत कीजिए। हम लोग जब आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं और आप आदिवासी को बदनाम कर रहे हैं, आपको प्रमाण देना होगा, आपको प्रूफ देना होगा। बिना आंकड़ा के मत बोला कीजिए लंथपन। लोगों में आक्रोश है, हम लोग में आक्रोश है, हमें जनता में आक्रोश है भाई। हम तो पूरे जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, पूरा एक एक लोगों में आक्रोश हो रहा है। ये कौन सा खेल हो रहा है भाई? ईडी का ये कार्रवाई आप किस रूप में देखते हैं? सिर्फ अगर ऐसे बोल दीजिएगा कि भाई बीजेपी के इशारे पे चल रहा है तो जनता नहीं समझ पाएगा, कुछ व्यापक। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आज हम देख रहे थे कि राजस्थान के एक मंत्री पर भी ईडी का छापा। ठीक है, भाजपा के लोग दूध से धुले हैं क्या? क्या भाजपा के राज्य में ईडी नहीं जा पाती है? वहाँ संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो सबको देखना चाहिए आपको। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये इतना जरूर कहेंगे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक आदिवासी होने का सजा हम लोग भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनके लिए राज्य लिया गया है। बोल रहे जो सरकार वर्तमान में आपकी सरकार केस की है या पी दर्ज करने की बात के नीलकंठ सिंह मुंडा और 5 पूर्व मंत्रियों पे, वो नीलकंठ सिंह मुंडा आदिवासी नहीं हैं? हैं? रिवेंज ले रहे हैं, बदला। हम लोग रिवेंज नहीं लेते, बदले की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। अगर करप्शन का हब तो रघुवर दास जी थे। कि भी आरोप आपकी सरकार ना जांच बैठाया ना कुछ, आप कह दे रहे करप्शन के परोधा थे, ऐसे बोल रहे हैं आप। 18 साल किसने राज किया? भाजपा ने राज किया। झारखंड को किसने लूटा? किसने शुरुआत कराया? भाजपा ने कराया। आज भाजपा बहुत ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं हम लोग को। आप ये परंपरा ठीक नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, भाजपा की सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगा ये। सीएम बार बार सम्मन के बाद भी नहीं जा रहे हैं, इस पे भी तो सवाल उठ रहे हैं ना। देखिए एक बार सीएम साहब गए, ठीक है, हमारा कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट गए तो
वी हैव टू वेट। भाजपा तो बोल रही है कि देखिए मेटल जुडिशियल में है, मेटल इन कोर्ट, देन व्हाई भाजपा ये हरी, हु इज भाजपा? बोल रही है कि जानबूझ के उस याचिका में 5 डिफेक्ट छोड़े गए हैं ताकि वो हियरिंग पे आए ही नहीं, और आप लोग करते फिरे कि भाई जुडिशरी में। अब तो लगता है कि कानून को भी भाजपा खरीद रही है क्या? हम क्या डालें नहीं डालें, अब आज आपको कौन कैसे मिल गया पेपर? आपको कहाँ से आप अवेलेबल करा लिए? कोर्ट का मामला है, कोर्ट समझेगी, सारी बातें आप बता देते हैं। कल क्या होने वाला है ये भाजपा के लोग बता देते हैं, क्या समझेंगे? हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हम लोग दलित हैं, हम लोग झारखंडी है, तो इतना हम लोग कमज़ोर हो गया क्या? ऐसा मत करे भाजपा, हम लोग जीने दीजिए। यहाँ सबका जीने का अधिकार है, सबका अपना राइट है भाई। कितना खराब लगा आज हम अपने राम से मिले आज। हमने कहा सर हम लोग हैं सर, लेकिन आपके चेहरे पे कोई खुन्नस नहीं है। हमने कहा आपका हनुमान आ गया है, चिंता मत कीजिए। और ये भी हमने कहा कि आपको आदमी पहचानने की भी आवश्यकता है सर, भगवान राम है आप, तो दिल बड़ा होना चाहिए। हर समय हम आपके साथ हैं, याद रखिएगा। हम भक्त हैं, हनुमान हैं आपके, हम गर्दा उड़ा देंगे हम, क्या समझ लिया आप? इतना हिम्मत है क्या? हम लोग, हमारी आबादी है यहाँ, एकदम घेरेंगे झारखंड को पूरा, देखिएगा ना अभी हम, ये आक्रोश है लोगों में। अरे भाई अब बेवजह बिना साक्ष्य के अभी एक प्रवक्ता आके बताइए 77,000 करोड़। देश की चौकीदार एक बार बोले कि हम 33,000 करोड़ बांट दिए। ये क्या है? 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ 1,000 करोड़, ये लोग को लगता है कहाँ से झारखंड, हमारे पास इतना पैसा है क्या? बताइए तो। कोयला का मालिक कौन है? सेंट्रल। कहाँ हम लोग कोयला दिए किसी को लीज पर? बताइए तो। सब तो सेंट्रल के हाथ में है। तो बेवजह इस तरह की बातें, किसी को बदनाम करना, सरकार की छवि को खराब करना। और हम भी माली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं कि देश के जो चौकीदार हैं, इतना 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ये बिना साक्ष्य के नहीं बोलना चाहिए। आपको प्रमाण देना होगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता को कहूँगा, झारखंड आप आए हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप झारखंडी हैं, तो आप याद रखिएगा हम लोग शरीफ हैं, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग भी अंसारी हैं, हजारीबाग से हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, वो भी शरीफ। हमको तो भाजपा में शक का होता है भाई, ये लोग नाम बदल के आ जाता है, हमको शक होता है। अगर वो अंसारी होते तो इस तरह हेमंत जी के पर ऐसा नहीं बोलते। अबुआ राज अबुआ दिवसी उन्हीं के चलते, उनके पिताजी के चलते, गुरु जी के चलते आज झारखंड मिला। ये एहसान होना चाहिए उन लोगों को। आज भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बने, उनको एहसानमंद होना चाहिए कि गुरु जी के तपस्या, फुरकान अंसारी का त्याग के कारण झारखंड बना, तब आप मुख्यमंत्री बने। और आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, आपके लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। झारखंड को खड़ा करेंगे, देखिए हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, हम लोग माटी के लाल हैं। 24 में फिर से हम लोग आएंगे। भाजपा जो है इसका ग्राफ गिर गया है, इंडिया से घबरा गई है भाजपा। अब देखिए ना, शुरुआत अभी दिखती है ना। अभी तो राज्यसभा में बयानबाजी हो रहा है जिस तरीके से। मध्य प्रदेश चला गया आपका, राजस्थान चला गया आपका, छत्तीसगढ़ चला गया आपका, देख लीजिएगा। अब बताइए, पहली बार इतिहास में देख रहे हैं कि केंद्र के मंत्री को विधायक चलाया जा रहा है। बताइए साहब, नींद आ रहा होगा क्या भाजपा के मंत्री को? बताइए तो क्या हाल है। एक भाजपा नेताओं से मेरी बात हो रही थी, बोला नहीं हम तो विधायक जी, हम लोग तो भाजपा छोड़ देंगे, सब कांग्रेस में चले आएंगे। मंत्री से बात हो रही थी, सोचिए ना, बोला कि हम लोग सर छोड़ देंगे, हम लोग भाजपा छोड़ देंगे। अब बताइए, ऊपर से लेकर नीचे गिरा दिया। कांग्रेस में तो सम्मान दिया जाता है, इसलिए वी आर कमिंग। जनता जान रही है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। लेकिन अभी आप जितना आ नहीं सकती मोदी जी के कलम फूल, क्या नाम है, कमल फूलों से। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.